हेलो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सेकेंड एसी का टिकट ले रखी है, फिर भी टीटी उनसे 2650 रुपये वसूल लेते हैं। तो आज डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है और अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट इस मामले को लेके क्या है, रेलवे की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है वो क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, एक महिला होती है जो RKB रायका बाग जंक्शन से गुड़गांव तक का टिकट बुक करती है। ट्रेन नंबर होता है 15013 रानी खेत एक्सप्रेस और इसका टाइमिंग रायका बाग में होता है 7:56 सुबह में। और उसके बाद का स्टेशन होता है जोधपुर, फिर भगत की कोठी, फिर होता है लूनी जंक्शन और उसके बाद आता है पाली मरवाड़। पाली मरवाड़ में ये महिला बोर्ड करती है। ट्रेन का टाइमिंग पाली मरवाड़ में अराउंड 9:42 AM होता है, लगभग 2 घंटे के बाद। टीटी रायका बाग में देखते हैं, जोधपुर में देखते हैं और भगत की कोठी तक देखते हैं। रेलवे के इंफॉर्मेशन के अनुसार सेकेंड एसी में इनका सीट रहता है जिसको लूनी जंक्शन पे टीटी एंटी कर देते हैं। एंटी क्या होता है? पैसेंजर नोट टर्न अप। नोट टर्न अप मतलब एब्सेंट है, पैसेंजर आया ही नहीं है, तो रेलवे उसको एब्सेंट कर देता है। ऑटोमेटिक वो सीट किसी RAC वाले को चली जाती है या करंट में बुकिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब होता है अगले स्टेशन पे पाली मरवाड़ में वो महिला ट्रेन में बोर्ड करती है, तो वो जाती है अपने सीट पे बैठने के लिए। तो टीटी आते हैं, उनसे टिकट पूछते हैं, तो वो बोलती है मेरा टिकट ये है। तो टीटी बोलते हैं हमने आपका टिकट को एंटी मार्क कर दिया है, अब आप विदाउट टिकट हो गई। तो महिला का कहना है मेरे पास वैलिड टिकट है, तो मैं एंटी कैसे हो गई? तो उन्होंने रेलवे का नियम बताया और इसी दौरान उनके साथ ये वाली बहस हो गई। अब बहस क्या हुई? बहस तो पहले भी हो गई थी और तब तक टीटी ने किया था, अगले स्टेशन पे RPF महिला RPF को बुला लिया था। और ये बहस पहले आप सुनिए, ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे सुने होंगे, जो नहीं सुने हैं वो एक बहस सुन लीजिए टीटी और महिला में क्या बातचीत होती है। आपने पाली में कैंसिल क्यों नहीं करी? आपने जोधपुर में कैंसिल क्यों नहीं की? मैं जब बोर्ड नहीं करी। रेल का नौकर हूं मैं। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ। आप सरकारी हैं तो आप सरकारी वजह से काम करिए ना, आपको वहाँ कैंसिल कर सकते थे। पहले आप अपनी तमीज सीखो कि मुझे अंकल ये देखो क्या चिल्लाए जा रहे हैं फालतू में। चिल्लाए जा रहे हैं। बोर्डिंग का वहाँ से बैठो ना, नियम आप पढ़ो ना, हमने सिखा रहे नियम। अरे बना, अरे ये तो बड़ी बदतमीजी से पेश करी यार, किसका है? अरे तो मतलब इसके चिल्ला को रहा है अंकल, देख लीजिए। ये देखो मैं चार्जशीट भर रहा हूँ इनकी। आप भर दी, मेरी चार्जशीट भरी है। गुड़गांव मेरा एड्रेस है, गुड़गांव में आप पेशी करने के लिए आप भी आना। बात नहीं करना चाहती, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। और मेरे पेरेंट्स बच्चन जी परियार कौन है? मेरे को नहीं पता बच्चन जी कौन है। ये कोई नहीं जानती मैं कौन है, कह रही है कोई नहीं जानती मैं कौन है बच्चन परियार। सीधा ऐसे बोल रही है। अरे नहीं मान रही है, नहीं बात करना चाह रही है। मैं आपको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मैं पोस्ट भी करूंगी। इतने बदतमीज से आप बात कर रहे हो। मैं विभिन्न हेल्पलाइन में ऑलरेडी मैंने कर दिया है। वीडियो बना रही है, ये रेलवे ऑफिस में ये गलत है। तो आप क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में मेरे ऊपर फॉर नो रीजन? आप चिल्ला रहे हो, आपका दिख रहा है बदतमीजी। क्या बात कर बदतमीज लड़की से? ये बातचीत के बाद महिला को फाइन लगाया जाता है। अब देखो रेलवे का नियम क्या कहता है, आप जब भी टिकट बुक करते होंगे तो आपको SMS आता होगा या टिकट पे भी लिखा रहता है बोर्डिंग एट, फॉर एग्जांपल जिस स्टेशन से आपकी टिकट है ओनली, मतलब अगर बेंगलोर से है बोर्डिंग एट SBC ओनली। और ये बताया जाता है। पहले क्या रहता था, चलो 1 स्टेशन 2 स्टेशन, अभी सिटी में ट्रैफिक हो गया तो अगले स्टेशन जैसे बेंगलोर में है तो बेंगलोर कैंट में चढ़ जाते हैं। तो इतना अभी भी रियायत देते हैं टीटी, समझते हैं। ऐसा नहीं आप SBC में नहीं चले, उनको चेकिंग करने में भी इतना टाइम लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीटी 1 स्टेशन 2 स्टेशन उनकी इच्छा पे है, अगर वो चाहें तो उसी स्टेशन पे अगर आप नहीं दिखे हैं, थोड़ी देर तक नहीं दिखे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे मैं वॉशरूम में चला जाऊंगा, आएगा एंटी करके चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कुछ देर तक देखेंगे, अगर उस सीट पे कोई नहीं आया है, आजू बाजू पैसेंजर से भी पूछेंगे कोई नहीं आया है, अगले स्टेशन पे उसको एंटी मार्क करते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, कुछ टीटी को छोड़ के मैं बताऊं तो ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, एंटी मार्क एक स्टेशन के बाद ही करते हैं। लेकिन रेलवे का नियम है अगर उस स्टेशन पे पैसेंजर सवार नहीं हुआ है तो आप एंटी मार्क कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो टिकट किया था रायका बाग से, वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ से इनको सीट वैकेट दिखा रहा था और जहाँ से ये चढ़ रही थी वहाँ पे इनको वेटिंग दिखा रहा था। इन्होंने सेफ्टी के लिए पीछे से बुक कर लिया, लेकिन गलती कहाँ हुई, इन्होंने बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं किया। उनके मन में ये था कि टिकट हमने एक बार बुक कर लिया तो अभी ये सीट मेरी हो गई। लेकिन रेलवे का नियम कहता है कि अगर आप उस स्टेशन पे नहीं चढ़ रहे हैं तो आप अपना बोर्डिंग पॉइंट ऑनलाइन भी चेंज कर सकते हैं, काउंटर पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। अपना ID कार्ड दिखाइए,
टिकट दिखाइए, वो आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर देंगे। उसके बाद आप वेबसाइट से कर सकते हैं, रेल वन ऐप से भी कर सकते हैं, फिर भी नहीं हुआ। 1 अप्रैल 2026 से ये नियम लागू किया है कि आप बोर्डिंग पॉइंट 30 मिनट, ट्रेन एक्चुअल डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस है, सिंपल। अगर फिर भी नहीं हुआ, मैं अपना पर्सनल स्टोरी आपको बता रहा हूँ। पिछले साल 2025 के सितंबर महीने में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने करंट में टिकट बुक किया था न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए। उन्होंने टिकट बुक किया, उसके बाद फाइनल चार्ट प्रिपेयर हो गया। तो हमने रेल मदद पे ट्विटर पे ये रिक्वेस्ट किया था रेलवे से कि उन्होंने बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं किया है, आप मदद कीजिए। यात्री अगले स्टेशन पे चढ़ेगा, जो अगला स्टेशन था राजधानी एक्सप्रेस का कानपुर में था, जो कि लगभग 3-4 घंटे के बाद था। उन्होंने टीटी को, ऑन बोर्ड टीटी जो थे, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि ये जो पैसेंजर है इस सीट का, ये कानपुर में चढ़ेगा, आप इसके सीट को एंटी मार्क मत करना। तो इनकेस अगर आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं कर पाते हो तो 139 पे कॉल करो, ट्विटर पे कंप्लेन कर दो या रेल मदद ऐप पे बता दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इन महिला को ये चीज़ें पता नहीं थी, और ऐसे कई एक पैसेंजर हैं जिनको रेलवे का ये सिंपल नियम मालूम नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है तो आप पहले ही कर लीजिए। जहाँ से चढ़ रहे हैं टिकट, भले आपका जहाँ से A to Z हो, भले आप B पे चढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, C पे चढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज कर लीजिए। अब सवाल है, महिला से जो फेयर वसूला गया इंक्लूडिंग पेनाल्टी, वो 2650 मतलब 2650 रुपया वसूला गया। और टिकट का अगर एक्चुअल फेयर आप देखोगे जोधपुर से गुड़गांव तक का, वो 1440 रुपया है, जो पेनाल्टी में लिखा गया है जोधपुर से गुड़गांव 1440 रुपीज़ है। तो आप पूछोगे कि ये इतना ज़्यादा क्यों वसूला गया, तो मैं आपको इसका ब्रेकअप समझा देता हूँ। देखो, ये जो फेयर लिया गया है 1870 रुपीज़, इसमें पेनाल्टी लगाया गया है 650 रुपीज़, सेकेंड AC का पेनाल्टी है, और उसके ऊपर GST लिया गया है। अब वो फेयर का डिफरेंस आ गया, लगभग 430 रुपये का ये फेयर का डिफरेंस आ गया। भाई इसका एक्चुअल फेयर 1440 है, आप 1870 क्यों ले रहे हो? तो ये जब पेनाल्टी लगाते हैं, अब रेलवे का नियम इसमें कहीं रिटेन में मुझे नहीं दिखा है, जो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है, ज़्यादातर केसों में, मोस्टली 90% केसों में ये तत्काल का फेयर लगाते हैं। इसमें तत्काल मतलब नॉर्मल फेयर नहीं, ये तत्काल का फेयर है 1870 रुपया। हम भी पहले ये समझने की कोशिश किए कि ऐसा क्यों हुआ, तो जाके पता चला ये तत्काल का फेयर लिया जाता है। अब इसके बाद वो ट्विटर पे कंप्लेन की महिला, वहाँ से रेलवे की प्रतिक्रिया आई। टीटी के अनुसार उन्होंने आपके टिकट को लूनी जंक्शन पे एंटी मार्क किया है। तो अब महिला का कहना है, जब हम लूनी जंक्शन पे नहीं अवेलेबल थे, इसका मतलब है हम पाली मरवाड़ में चढ़े हैं और हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट भी था, तो आपने ये जो फाइन लगाया है ये जोधपुर से क्यों लगाया है? चूंकि उस टीटी का स्टेशन जोधपुर था, वो जोधपुर से बोर्ड किए होंगे, तो उन्होंने जोधपुर से ये टिकट आपके लिए बनाया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो महिला का कहना है ये तो सरासर लूट है, रेलवे की तरफ से स्कैम है, और ये गलत किया जा रहा है यात्रियों के साथ। और वो पूरा अपना भड़ास निकाली है और बताई है कि ये कहाँ है, ये क्या रिटर्न में लिखा हुआ है। तो नियम के अनुसार, अब हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने टिकट का फुल फेयर दिया है, वो सीट हम जाएं ना जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ नियम सोच समझ के ही बनाया जाता है। उसमें बहुत, आप जाओगे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में पढ़ोगे तो आपको इतने सारे उसमें कमेंट मिलेंगे जो आपस में लोग बहस कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। तो ये पूरा है मामला, और ये ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह वायरल हो रहा है। सबसे पहले जब ये हुआ था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसको अभी 28 लाख से ज़्यादा लोग देख लिए हैं, कमेंट तो आप देख ही रहे हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए रेलवे का जो नियम है इतना पेचीदा, उस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, और वो भी वेरीफाइड लोगों से। पहले इसको पता करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये था पूरा मामला। आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में? महिला गलत थी, सही थी, टीटी गलत थे, रेलवे गलत है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।